नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे आगरा की, जहां मीट एट आगरा के 15वें संस्करण का हुआ समापन। साथ ही आगे बात करेंगे कैमूर की, जहां दुर्गा पूजा के समापन पश्चात 5वें दिन महाभंडारे का हुआ आयोजन। और आगे चर्चा करेंगे प्रतापगढ़ की, जहां अर्ध निर्मित पचौरी ग्राम सभा का पंचायत भवन बना दारू का अड्डा। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर आगरा से है, जहां 3 दिन सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे के बीच महज 24 घंटे का कारोबारी वक्त, जिसमें रखी गई 2000 करोड़ के संभावित कारोबार की आधारशिला। मीट एट आगरा 15वें संस्करण के अमृत कलश से निकला ये कारोबारी आंकड़ा आगरा की जमी को 3 दिन के लिए आर्थिक राजधानी साबित करने वाला रहा। एफमेक अध्यक्ष पूरन डावर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार निर्यात के जिस लक्ष्य को लेकर चल रही है, आज उसे भारत महज अचीव ही नहीं कर रहा, बल्कि इंडस्ट्री तेज गति से आगे बढ़ते हुए स्वयं को वर्ल्ड लीडर साबित करने के लिए अग्रसर है। इस फेयर में जो आंकड़े सामने आए हैं, वह निश्चित रूप से तेजी से आगे बढ़ती देश की अर्थव्यवस्था की ओर इशारा है। इस मौके पर लघु उद्योग निगम के उपाध्यक्ष राकेश गर्ग, जीआई विशेषज्ञ पद्मश्री रजनीकांत द्विवेदी विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कमेटी अध्यक्ष गोपाल गुप्ता, महासचिव राजीव वासन, सचिव ललित अरोड़ा के अनुसार मीट एट आगरा के इस आयोजन में एक छत के नीचे उद्यमियों को देश और दुनिया की नवीनतम तकनीक से खुद को जागरूक करने का अवसर दिया है। ये फुटवेयर इंडस्ट्री के लिए एक प्रकार से वरदान कह सकते हैं। इस दौरान सर्वश्रेष्ठ स्टॉल डिजाइनिंग कंपोनेंट मनीष धवन, सर्वश्रेष्ठ स्टॉल मशीनरी नागराज, सर्वश्रेष्ठ इनोवेटिव प्रोडक्ट शैलेश पाठक, सर्वश्रेष्ठ नवोन्मेषी उत्पाद साक्षी बजाज, मनोज बजाज को पुरस्कृत किया गया। इस दौरान चंद्रशेखर, अजय शर्मा, ब्रिजेश शर्मा मौजूद रहे। का आज अंतिम दिन है, तो ये कंक्लूडिंग सेरेमनी है। इस मीट एट आगरा के 3 दिन के अंदर जो आज 3 बजे तक विजिटर आए, वो 11,499 विजिटर्स रहे हैं। और जो बिजनेस रजिस्टर्ड विजिटर्स हैं, जो सीरियस बिजनेस इन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं अपनी बिजनेस में सपोर्ट की, वो 5,221 विजिटर्स। आगरा के जूता उद्योग को देखते हुए मुझे लगता है कि कम से कम 20,000 करोड़ कि ये नींव रखने वाला ये फेयर, ये लगातार फेयर बढ़ रहा है। जिस तरह से भारत अपना आत्मनिर्भर हो रहा है और जिस तरह से एक बड़ी छलांग लगाने की बात की जा रही है, इस तरह से कि पूरा विश्व भारत को एक ग्लोबल फैक्ट्री के रूप में देख रहा है, तो निश्चित रूप से ऐसे इवेंट बहुत अधिक होने चाहिए। और एक इवेंट एफेक्ट नहीं, दूसरी कंपनी करने जा रही है, वो मार्च में करने जा रही है छुट्टियों का। और आगे आने वाले समय में इसमें विंटर और समर 2 फेयर हुआ करेंगे और एक फुटवेयर फेयर, प्रोडक्ट फेयर हम इसमें यहाँ करने वाले हैं कि आगरा ट्रेड सेंटर आगरा के लिए एक वरदान सिद्ध होने वाला है। और हम बाकी इंडस्ट्रीज़ को भी आमंत्रित करते हैं इस फैसिलिटी का पूरा प्रयोग करें। ये स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी है और स्ट्रेटेजिक पॉइंट से भी ये बहुत अच्छी फैसिलिटी इसलिए है कि ये दक्षिण बाईपास और उत्तर बाईपास दोनों से जुड़ करके एक सेंट्रल प्लेस पर। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक हरदोई द्वारा थाना टडियावा क्षेत्र में भीड़भाड़ वाले संवेदनशील स्थानों, बाजारों एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आसपास पैदल गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए एवं व्यापारियों, दुकानदारों व प्रतिष्ठित व्यक्तियों से शांति सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में संवाद स्थापित कर सुरक्षा व्यवस्था का भरोसा दिलाया गया व दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक टडियावा सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता रतिपाल वर्मा की रिपोर्ट। समाज सेवी एवं पूर्व विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर जागेश्वर सिंह ने बताया कि भभुआ चमन लाल पोखरा पर प्रत्येक वर्ष मां दुर्गा पूजा के अवसर पर मां दुर्गा जी की प्रतिमा का विसर्जन के पश्चात महाभंडारे का आयोजन किया जाता है। हर साल की भांति इस साल भी भंडारे का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के व्यवस्थापक सत्येंद्र सिंह यादव, जितेंद्र यादव तन मन से लगकर कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे रहे। मौके पर वर्तमान विधायक भरत बिंद, पूर्व अध्यक्ष विशंभर यादव उर्फ वकील यादव, भभुआ नगर अध्यक्ष बबलू तिवारी,
सच्चिदानंद सिंह, समाजसेवी बिरजू पटेल सहित सैकड़ों लोग शामिल हुए। दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर जो गौई महाला से माता रानी का मूर्ति निकालता है, उस माता रानी के शुभ अवसर पर माता रानी के मंदिर के प्रांगण में बहुत पहले से हर साल की भांति इस साल भी लिट्टी चोखा खीर का भंडारा होता है और उस भंडारा में उपस्थित भभुआ विधानसभा के विधायक श्री भरत बिंद जी, पूर्व चेयरमैन श्री विशंबर सिंह उर्फ वकील यादव जी, नगर चेयरमैन श्री बबलू तिवारी जी, उप चेयरमैन मंटू सिंह, शांति सेना के सेनापति श्री बहादुर सिंह यादव जी, दिया से चल करके आए श्री वकील सिंह यादव जी, श्री सच्चिदानंद सिंह, बिरजू पटेल जी और इस कार्यक्रम के व्यवस्थापक सत्येंद्र यादव, जितेंद्र यादव, सुरेश यादव, दद्दन यादव, सभी कार्यकर्ता जुटकर लिट्टी चोखा का व्यवस्था किए। हम लोग सभी माता रानी के प्रांगण में पहुंचे और प्रसाद लिए। आपका परिचय? मेरा परिचय युवा साथी समाज सेवी पूर्व विधानसभा प्रत्याशी डॉक्टर जागेश्वर सिंह, कैमूर भभुआ। धन्यवाद। कैमूर से सीनू संवाददाता राम प्रवेश तिवारी की रिपोर्ट। खबर प्रतापगढ़ से है, जहां देवसरा ब्लॉक के अंतर्गत पचोरी ग्राम सभा का पंचायत भवन चढ़ा भ्रष्टाचार की भेंट। कौन है इसका जिम्मेदार? सरकार द्वारा हर ग्राम सभा में पंचायत भवन का निर्माण हो रहा है। इसका अच्छा खासा बजट भी आता है। कहां गया बजट? कहीं न कहीं बड़ा भ्रष्टाचार इसमें दिख रहा है। पचोरी ग्राम सभा के पंचायत भवन के इस हाल का जिम्मेदार ग्राम सभा का प्रधान है या पंचायत विभाग के अधिकारी? क्या आज तक कोई अधिकारी इस पंचायत भवन को देखने नहीं आए? ना तो खिड़की दरवाजे यहाँ लगे हैं और ना पानी और बैठने की व्यवस्था है। संबंधित विभाग से अपील है कि पंचायत भवन का जल्द से जल्द सही ढंग से निर्माण करवाया जाए। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता इस्माइल खान की रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड से सामने आ रही है, जहां आस्था की आड़ में करोड़ों रुपए की जमीन पर किया जा रहा है अवैध अतिक्रमण। जी हां, ये हम नहीं कह रहे, ये आरोप है पूर्व पार्षद राम बाबू का। भाईचारा एकता मंच के अध्यक्ष केपी गंगवार पर बाकायदा दिखाई गई वीडियोग्राफिंग और सबूत के आधार पर आइए जानते हैं क्या कहा पूर्व पार्षद राम बाबू ने। राम बाबू जी, आपके ऊपर जो ब्लैकमेलिंग का जो आरोप लगाया है केपी गंगवार ने, भाईचारा एकता मंच के जो अध्यक्ष है, उसने क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? उत्तर प्रदेश से भागकर आया हुआ केपी गंगवार जो खुद सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठा हुआ भदईपुरे के अंदर, जिसके द्वारा एक नहीं बल्कि अनेकों मुकदमे दर्ज हैं विभिन्न मामलों में। ठीक है, अगर मेरे द्वारा मान लीजिए कहीं पर सरकारी ज़मीन पर कब्जा हो रहा है, अगर उस कब्जे को रुकवा कर प्रशासन को अवगत करा कर रुकवाया जा रहा है, सरकार की संपत्ति खुदबुद होने से बचाई जा रही है, तो अगर इसे ब्लैकमेल कहते हैं तो मुझे कोई ऐतराज़ नहीं है। नगर निगम रुद्रपुर के अंदर जो अभी बोर्ड की बैठक हुई थी, गलत प्रस्ताव पास किए गए थे 40 वार्डों के, उसको माननीय उच्च न्यायालय तक मैं लेके गया। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश पर अगर उनको दोबारा से बोर्ड के प्रस्ताव पास कराने पड़े, तो अगर इसको भी जैसे लोग ब्लैकमेलर की श्रेणी में लाते हैं तो मैं ब्लैकमेलर 50 गज, 100 गज, 150 गज, 200 गज पर जो आम पब्लिक रह रही है, उसको मालिकाना किसकी वजह से मिला ये उसको पता नहीं है, जानकारी नहीं है। अगर मैंने जनहित याचिका दायर नहीं की होती हाई कोर्ट और माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, आम पब्लिक के लिए लड़ाई नहीं लड़ी होती, तो यह सरकार 50 गज देने के लिए मंजूर नहीं होती। इससे पहले भी तो सरकारें रही हैं, तब क्यों नहीं दिया 50-50, 100 गज इनको कहते हैं फ्री में? अभी भी दी नहीं है किसी को, सिर्फ कार्रवाई कर रही है, दिखा रही है। हो सकता है चुनावी एजेंडा हो, इसीलिए मुझे पॉलिटिशियन लोगों ने बाहर करवाया था, माफिया लोगों ने पूरी ने मिलकर। अब मेरे द्वारा जो कहते काम किए जा रहे हैं जनहित के, जनता के हक में और शासकीय हित में, अभी एक मान लीजिए आम पब्लिक कोई कहते निर्माण करती है, अपना मकान बनाती है रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी पे, आज उसने अगर नक्शा पास नहीं कराया तो प्राधिकरण उसको तोड़ देता है, ध्वस्त कर देता है, सील कर देता है, और जब तक वो वैध नहीं होगा तब तक वो डेमोलाइज होगा या फिर उसको कंपाउंडिंग शुल्क जमा होगा। नगर निगम के अंदर स्थानीय निकाय ये अलग बॉडी है, जमीन राज्य सरकार की है।
नगर निगम द्वारा अपने पक्ष में ज़मीन फ्री होल्ड नहीं कराई थी। बिना फ्री होल्ड के ही कई करोड़ रुपए की लागत से वहाँ पे अवैध सभागार का निर्माण किया गया था, जिसको मेरे शिकायत करने पर मेरे माननीय प्राधिकरण द्वारा निर्माण को रोका गया और 1 करोड़ 80 लाख रुपए की पेनल्टी लगाई गई है नगर निगम पर। तो अगर ये ब्लैकमेलर की श्रेणी में आता तो मैं ब्लैकमेलर हूँ। मुझे ऐसे ब्लैकमेल या जो तमले दिए जा रहे हैं उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। जो मुझ पर ब्लैकमेलिंग का कहते हैं आरोप लगा रहे हैं वो अपने गिरेबान में तो झांक के देखें। ये उत्तर प्रदेश में भाग के आने के बाद में भदेपुर में उन्हें मकान बनाया। मकान बनाने के बाद में भूत बंगले की काजल राणा शादीशुदा महिला के साथ अवैध संबंध स्थापित करता है और उससे एक नाजायज बच्चे को उत्पन्न करता है। उत्पन्न करने के बाद में पहली वाली पत्नी को जब पता चलता है उसको कहते मौत के घाट उतार देता है, गलत मेडिसिन के माध्यम से शोषण उत्पीड़न करके। उसके बाद में एक महिलाओं का संगठन तैयार करता है और ज़मीनों को खुर्द करने, चोरी करने, इस तरह के तमाम सरिया चोरी के मामले में जेल गया है। कई ज़मीनों को अपने कहते ज़मीनें बताकर सरकारी ज़मीन को अपनी बताकर कईयों को ये बेवकूफ़ बनाकर लोगों से पैसे ऐंठ चुका है। और जो मेरे द्वारा जो कहते हैं अभी प्रेस नोट जारी किया गया उसके अंदर एक एग्रीमेंट को संलग्न किया गया है एक साक्ष्य के तौर पर। इस तरह के और भी कई मामले इसके 1 दर्जन से ज़्यादा रमपुरा चौकी के अंदर इसके खिलाफ तहरीरें पड़ी हुई हैं, लंबित जाँच चल रही है जिनके अंदर। और कुछ मुकदमे इसके खिलाफ थाना कोतवाली रुद्रपुर में दर्ज है। इसके साथ साथ आसपास की जो थाना चौकी हैं, जनपद हैं, उनमें भी मुकदमे दर्ज हो रखे हैं। ऐसे लोगों के आरोपों से मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है? मैं तो जनहित में लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूँगा। उत्तराखंड से सी न्यूज़ संवाददाता शादाब हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।